हेलो एवरीवन, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर डॉटर। तो आज इस लेक्चर्स में हम बात करेंगे पूरी केमिस्ट्री के अंदर जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं उसको इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे और आप अपने 4 से लेकर 8 नंबर तक फाइनल कर सकते हो। क्लियर है? तो लेक्चर को लास्ट तक देखना। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। इस लेक्चर के अंदर हम पूरे केमिस्ट्री के ऑक्साइड्स को कंप्लीट करेंगे और आप लोग देख रहे हो ये नीट का भी फेवरेट क्वेश्चन है, ये एम्स का भी फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि करंटली अभी नीट का एग्जाम हुआ है, उसमें भी इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। एम्स का जो एग्जाम हुआ है, एम्स बीएससी नर्सिंग का, उसमें भी इसमें से एक क्वेश्चन आया ही आया है। तो जो ये वाला लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप आईआईटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर आप जिपमर का एग्ज़ाम दे रहे हो, एम्स का एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ये वाला लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो लेक्चर को लास्ट तक देखना और अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट करो और शेयर कर दो अपनी फैमिली मेम्बर्स को। ये केमिस्ट्री को इतना इजी वे में भी पढ़ा जा सकता है। आज तक हम रटते हुए आए हैं, है ना, रटते हुए आए हैं कि एसिडिक ऑक्साइड का ये एग्जाम्पल याद कर लो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के ये एग्जाम्पल याद कर लो, बेसिक ऑक्साइड के ये एग्जाम्पल याद कर लो। आखिर कब तक याद करेंगे? याद किसी भी चीज़ का अगर हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं तो वो हमारे ब्रेन में पूरी तरह से सेट हो जाता है, तो उसको हम नहीं भूलते। लेकिन जो चीज़ हम लर्न करते हैं उसको हम भूल सकते हैं। अब मान लो फॉर एग्जांपल हम ट्रिक के साथ भी याद कर लेते हैं, एसिडिक ऑक्साइड हुआ, बेसिक ऑक्साइड हुआ या फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड हुआ, तो आखिर ट्रिक्स को भी याद करना पड़ता है। उसके बाद एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स तो बात की बात है, पहले उन ट्रिक्स को याद करो, उसके बाद उन ऑक्साइड्स को याद करो। कितना ज़्यादा याद करना पड़ता है। लेकिन 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 इस लेक्चर के बाद कोई याद नहीं करना, कॉन्सेप्चुअली बहुत ईजी वे में आप आंसर निकाल पाओगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में बैठकर सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप फटाफट अपने माइंड में ये रिकॉल करके आप पक्का आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है? तो लेक्चर को लास्ट तक देखना। चलिए, जो ऑक्साइड्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। क्लियर है? तो ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है। चलिए अब देखो, मेटेलिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ, हमारी जो पूरी पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल तो जानते हो ना, मैं सबको जानती हूँ कि सब 11th में होंगे या फिर 12th में होंगे या फिर 12th पास आउट होंगे, तो पीरियोडिक टेबल तो सबने पढ़ी ही होती है ना, बचपन से देखते आते हैं। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में आप लोग मुझे ये बताओ कहाँ पर मेटल्स को रखा गया है, कहाँ पर नॉन मेटल्स को रखा गया है और कहाँ पर कहाँ पर मेटेलॉइड्स को रखा गया है। ओके, कोई नहीं पता तो कोई बात नहीं, बता देती हूँ। देखो, पूरी पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में टोटली मेटल्स को रखा गया है। कहाँ कहाँ पर? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में टोटली मेटल्स को रखा गया है, जबकि पी ब्लॉक में मेटल्स को भी रखा गया है, नॉन मेटल्स को भी रखा गया है और मेटेलॉइड्स को भी रखा गया है। क्लियर है? तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि मेटल्स को एस ब्लॉक में भी रखा गया है, डी ब्लॉक में भी रखा गया है, एफ ब्लॉक में भी रखा गया है, लेकिन जो पी ब्लॉक है उसमें तीनों मेटल्स भी, नॉन मेटल्स भी और मेटेलॉइड्स तीनों को रखा गया है। क्लियर है? अब आप लोग मुझे ये बताओ, ये तो क्लियर है ना, आप ये तो जानते हो ना एस ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है। कोई बात नहीं, नहीं जानते हो, अगर नहीं पढ़ा है पीरियोडिक टेबल अच्छी तरह से, तो मेरा जो चैनल है डॉक्टर डॉटर, इस पर पूरे पीरियोडिक टेबल के कम से कम 26 to 27 लेक्चर्स डले हुए हैं। आप लोग जाओ, कोई भी मैंने शॉर्टकट नहीं अपनाया है, पूरा डीप में जाकर पढ़ाया है। ठीक है, तो आप उस लेक्चर को जाकर जरूर देखो, आपका पीरियोडिक टेबल बिल्कुल फिंगर्स पे हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो मैं अभी फिलहाल बात करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स की। मैं अभी रिकॉल करा देती हूँ ताकि हम इजी क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलते हैं। देखो, पूरी पीरियोडिक टेबल की 7 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं। क्लियर है? जिसको हम बोलते हैं पीरियड्स, और 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रुप्स। इज दैट क्लियर?
पूरे पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं जिसको हम बोलते हैं पीरियड्स, और 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रुप्स। तो जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप होता है इनको बोलते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप को रखा गया। डी ब्लॉक को 3 to 12 तक रखा गया, क्लियर है। एंड पी ब्लॉक को 13 to 18 तक रखा गया। अब आप बोलोगे मैम जब 18 ग्रुप होते तो एफ ब्लॉक कहाँ रखा गया? एफ ब्लॉक को थर्ड ग्रुप के अंदर ही 6 and 7 पीरियड में रखा गया। 6 पीरियड को बोला लेंथेनॉइड्स, जिसमें एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं 58 सीरियम टू 71 ल्यूटेशियम तक। एंड 7th पीरियड में रखा गया एक्टिनॉइड्स, जिसमें एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं 90 थोरियम टू 103 लॉरेंशियम तक। क्लियर है? चलिए, तो ये तो क्लियर हुआ कि फर्स्ट एंड सेकंड ब्लॉक कौन से? एस ब्लॉक 3 to 12, डी ब्लॉक 13 to 18, पी ब्लॉक, एंड थर्ड ग्रुप के 6 and 7 पीरियड में एफ ब्लॉक को रखा गया। क्लियर है? चलिए, यहाँ तक इतना ही है, बाकी इसमें बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाए हुए हैं, जाकर देखो फटाफट से। तो अभी बताया एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में टोटली मेटल्स, एंड पी ब्लॉक में मेटल, मेटलर्ड्स एंड नॉन मेटल्स तीनों को रखा गया। चलिए, अब हम मैं बहुत देर से बता रहे हो मेटल, नॉन मेटल, इसका फंडा क्या है? फंडा ये है, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, इसका मतलब एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, और पी ब्लॉक में वो एलिमेंट्स जो मेटल्स हैं, पी ब्लॉक में वो एलिमेंट्स जो मेटल्स हैं। तो मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अगर कोई भी बेस है, पहली बात तो बेस क्या होते हैं, एसिड क्या होते हैं? एसिड जो H+ लूज करते हैं एक्वस मीडियम में उसको बोलते हैं एसिड, और बेस क्या होते हैं? जो OH- लूज करते हैं एक्वस मीडियम में। क्लियर है? तो जो मेटालिक ऑक्साइड हैं, जो मेटालिक ऑक्साइड हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। अब क्लियर हो जाएगा क्यों बेसिक नेचर के। अगर बेसिक नेचर के हैं, अगर बेसिक नेचर के हैं तो ये क्या लूज कर रहे होंगे? H+ लूज कर रहे होंगे या OH- लूज कर रहे होंगे? मैम बेस वो होते हैं जो OH- लूज करते हैं। अगर मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के हैं तो ये पक्का OH- आयन लूज करेंगे अपने एक्वस मीडियम में। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, metallic oxides are basic in nature because they lose OH- ion in aqueous medium. For example, पता नहीं कैसे, एक मिनट, यहाँ पर रिएक्शन हो रही है Na2O की H2O के साथ, तो इससे क्या बना है? NaOH। क्लियर है? अब क्यों OH- लूज होता है? मैंने ये तो बता दिया आपको कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, ये भी क्लियर हो गया। बेसिक हैं तो OH- आयन लूज कर रहे हैं। अब मेन क्वेश्चन ये आता है, मैम आपने तो सिर्फ बता दिया OH- लूज करते हैं, क्यों सिर्फ OH- लूज करते हैं, H+ क्यों नहीं करते? बहुत डाउट होते हैं मन में, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि H+ क्यों नहीं लूज करते मेटल्स, OH- ही क्यों लूज कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो इसका भी आंसर है मेरे पास, देखो NaOH बना फाइनली। तो इसमें कौन कौन से बॉन्ड है? Na और H। आप लोग जानते हो जो सोडियम होता है उसकी En होती है 0.9। नहीं पढ़ा मैं, डिटेल में नहीं जाऊंगी, जाकर देखो पीरियोडिक टेबल, सब बताया हुआ है। En क्या होता है, E क्या होता है, IP क्या होता है। सोडियम की En कितनी है? 0.9। ऑक्सीजन की En कितनी है? 3.5। एंड हाइड्रोजन की En कितनी है? 2.1। अब आप लोग मुझे बताओ, Na और O के बीच En का डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है या फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच En का डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है? किसके बीच डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है? मैम Na और O के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है En का एज कंपेयर टू O और H। तो जिसमें En का डिफरेंस ज़्यादा होगा वही बॉन्ड ब्रेक होगा, जिसमें En का डिफरेंस ज़्यादा होगा वही बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो Na एंड O के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए ये वाला बॉन्ड ही क्या होता है? ब्रेक होता है, इसलिए ये OH- आयन लूज करता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्यों लूज कर रहे हैं? मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, नो डाउट। क्यों बेसिक नेचर के होते हैं? क्योंकि OH- आयन लूज कर रहे हैं।
OH माइनस आयन ही क्यों लूज कर रहे हैं? क्योंकि वहां पर मेटल और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? क्वेश्चन आ सकता है ये। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? मेटल और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। इसलिए मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। MgO की रिएक्शन कराई है वाटर के साथ, तो क्या बना है? MgOH का होल ट्वाइस। क्या बना है? MgOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर देखो Mg ऑक्सीजन हाइड्रोजन, Mg ऑक्सीजन हाइड्रोजन। आप ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओ। जो मैग्नीशियम है, मैं EN बता दे रही हूँ। मैग्नीशियम की EN होती है 1.2, ऑक्सीजन की EN होती है 3.5 एंड हाइड्रोजन की EN होती है 2.1। अब मुझे बताओ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है EN का, या फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है? मेटल और ऑक्सीजन के बीच में डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है EN का, या फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है EN का? क्लियर है? किसके बीच में आ रहा है? मेटल और ऑक्सीजन के बीच में ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो जहाँ EN का डिफरेंस ज़्यादा, वही बॉन्ड ब्रेक होगा। तो बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा? यहाँ से ब्रेक होगा। तो मेटल अलग हो जाएगी और OH माइनस अलग हो जाएंगे। इसलिए मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि उसमें मेटल और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। मेटल और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक होने से OH माइनस लूज करते हैं, इसलिए मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। क्लियर सा फंडा है? क्लियर है? चलिए सेकेंड पॉइंट आता है नॉन मेटल। पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ, अभी मैंने बताया नॉन मेटल्स क्या SDF में होंगी? SDF में नहीं होंगी, क्योंकि P ब्लॉक में सिर्फ नॉन मेटल्स आती हैं, क्योंकि S ब्लॉक में, D ब्लॉक में, F ब्लॉक में टोटली मेटल्स हैं एंड P ब्लॉक में मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं एंड मेटलॉइड्स भी हैं। तो जो P ब्लॉक है उसमें सिर्फ नॉन मेटल्स जो हैं वो सिर्फ P ब्लॉक में प्रेजेंट होती हैं। तो जो नॉन मेटेलिक के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। एसिड आ गया तो ये क्या लूज करेंगे? H+ लूज करेंगे, OH माइनस लूज करेंगे। मैम ये H+ आयन लूज करेंगे, क्योंकि एसिड वो होता है जो अपने एक्वस मीडियम में H+ आयन को लूज करता है। तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं। अगर एसिडिक नेचर के हैं तो H+ आयन को लूज करेंगे। अब आप बोलोगे ओके मैम, अब इसमें H+ ही क्यों लूज हो रहा है? ऐसा क्या है नॉन मेटल्स में कि सिर्फ H+ आयन ही लूज कर रहे हैं, नॉन मेटल्स क्यों नहीं कर रहे OH माइनस आयन? आता है ना क्वेश्चन? चलिए बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं नॉन मेटल्स का, P ब्लॉक का लेते हैं, ठीक है। चलो N2 की रिएक्शन H2O के साथ कराई, क्या बना? HNO3। क्या बना? HNO3 की स्ट्रक्चर ये दिख रही है आपको स्क्रीन पर। नाइट्रोजन की जो EN है वो 3.0 है, ऑक्सीजन की जो EN है वो 3.5 है। क्लियर है? तो मुझे आप बताओ इसमें मेटल और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक होगा या फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक होगा? इसमें मेटल और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक होगा या फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक होगा? मैम यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज़्यादा EN का डिफरेंस दिख रहा है, जबकि एज कंपेयर टू मेटल और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो इधर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? जिसमें EN का डिफरेंस ज़्यादा होगा। और EN का डिफरेंस ये कहाँ ज़्यादा आ रहा है? मेटल और ऑक्सीजन में ज़्यादा आ रहा है या फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज़्यादा आ रहा है? अरे मैम साफ दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्यों एसिडिक नेचर के होते हैं? क्योंकि ये H+ आयन को लूज करते हैं। अब ये H+ को ही क्यों लूज करते हैं? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में EN का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो O और H वाला होता है और H+ को आयन को ये क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए जी मैम एक और एग्जाम्पल से बता देती हूँ। देखो N2O3 की रिएक्शन हमने वाटर के साथ कराई तो क्या बना? HNO2। क्या कोई मुझे बताएगा HNO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रस एसिड। जब लेस ऑक्सीडेशन स्टेट होती है
तो अस लगाते हैं सफिक्स में, और जब मोर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो सफिक्स में इक लगाते हैं। क्लियर है, याद रखना। तो यहाँ पर कितने H प्लस आइन लूज करेगा, 2H प्लस आइन लूज करेगा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, Cl2O7 की रिएक्शन वाटर के साथ कराई है तो क्या बना है, HClO4, जिसको बोलते हैं परक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, परक्लोरिक एसिड, जो कि पूरी केमिस्ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा यूजफुल होने वाला जो एसिड है वो H2SO4 है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है परक्लोरिक एसिड HClO4। क्लियर है। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला। क्लियर है, चलिए जी। तो इससे हमारा क्लियर होता है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि वो OH माइनस आयन को लूज़ कर रहे हैं। बेसिक है, इसका मतलब OH आयन को लूज़ कर रहे हैं। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक हैं, क्योंकि वो H प्लस आयन को लूज़ कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं उसमें वो OH माइनस आयन को ही क्यों लूज़ करते हैं, क्योंकि उसके बीच में मेटल और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, या फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उसमें मेटल और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, लेकिन जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, जो एसिडिक नेचर के होते हैं, जो H प्लस आयन लूज करते हैं, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, अब क्या होता है, ये EN का एप्लीकेशन भी होता है। तो एक एप्लीकेशन आता है कि जिसकी EN ज़्यादा है, जिसकी EN ज़्यादा है वो ज़्यादा एसिडिक होगा एज़ कम्पेयर टू बेसिक। तो जो EN होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक नेचर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक नेचर के। तो जब हम ग्रुप में से, जनरल बात कर रही हूँ, एक्सेप्शन नहीं ले रही अभी, एक्सेप्शन आगे लूँगी, जनरली बात कर रही हूँ। जब भी हम जनरली बात करते हैं तो उसमें एक्सेप्शन को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो जनरली हमने क्या पढ़ा है, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो EN बढ़ती है या कम होती है, बता दो फटाफट से। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो EN जो होती है वो कम होती है। अगर EN कम हो रही है तो कौन सा नेचर बढ़ रहा है, बेसिक नेचर बढ़ रहा है या फिर एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। EN कम, बेसिक नेचर ज़्यादा, EN कम, बेसिक नेचर ज़्यादा। तो जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो EN कम होती है तो बेसिक नेचर बढ़ता है। जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो EN क्या होती है, बढ़ती है। अगर EN बढ़ रही है तो इसका मतलब एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि EN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक नेचर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेसिक नेचर। क्लियर है, क्लियर है। तो यही बताया हुआ है इसमें कि जो एसिडिक नेचर है, जो एसिडिक नेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है EN के, जबकि जो बेसिक नेचर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है EN के। इसलिए जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो बेसिक नेचर बढ़ता है, और जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता है। आ गया एक पॉइंट, क्लियर हो गया एक पॉइंट, कि जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो कौन सा नेचर बढ़ेगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा या एसिडिक नेचर बढ़ेगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा। और जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। कम ऑन एवरीबॉडी, फुल एनर्जी के साथ पढ़ते हैं, लेजीनेस को छोड़ते हैं पीछे। ठीक है, चलिए एक और कॉन्सेप्ट आता है कि जो एसिडिक नेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है EN के, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट के। जो एसिडिक नेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है EN के, और EN जो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो, कोई भी एलिमेंट दिया हो, कोई भी मॉलिक्यूल दिया हो, आप क्या करो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जानते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो। डी ब्लॉक में जब भी हम एसिडिक और बेसिक का कॉन्सेप्ट पहचानेंगे ना, तो ऑलवेज हम ऑक्सीडेशन स्टेट से ही पहचानेंगे, क्योंकि डी ब्लॉक में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जब उसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसलिए तो डी ब्लॉक में हम कैटलिस्ट बनाने में जो यूज़ करते हैं वो डी ब्लॉक की मेटल्स को करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती हैं उसमें बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए तो चलो अब एग्जाम्पल बता दो मुझे फटाफट से क्वेश्चन करके।
N2O3 और N2O5 में से मोर एसिडिक कौन होगा? मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओगे। जल्दी बताते जाओ, मैं क्वेश्चन पूछती जा रही हूँ, आप बताते जाओ। यही क्वेश्चन आने हैं आपको एग्जाम में, कुछ ऊपर से नहीं आना, यही आना है। N2O3 N2O5 में निकालो। N2O3 की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, N2O5 की ऑक्सीडेशन स्टेट +5। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा वो मोर एसिडिक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल SO2 और SO3। SO2 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, SO3 में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। अब ये मत पूछना कि मैम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, रिडॉक्स में पढ़ाऊंगी, सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? वैसे मोस्ट प्रोबेबल निकालना आता है, ये 10th में ही पढ़ लेते हैं बच्चे। Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7। Cl2O3 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, Cl2O5 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, Cl2O7 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना एसिडिक नेचर ज़्यादा, उतना EN भी ज़्यादा, है ना। तो यहाँ EN से नहीं दे रहे हैं, यहाँ क्लोरीन है तो EN तो सेम होगी, लेकिन यहाँ पर क्या वेरी कर रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रहा है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा उसका एसिडिक नेचर भी ज़्यादा, और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम उसका एसिडिक नेचर भी कम। क्लियर है? चलिए ये 2 एग्जाम्पल आपको होमवर्क है, कर लेना। अब एक्सेप्शन की बात करते हैं। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, तीन ऑक्सो एसिड्स होते हैं फॉस्फोरस के, H3PO2, H3PO3, H3PO4। H3PO2 को बोलते हैं फॉस्फेनिक एसिड या फिर हाइपोफॉस्फोरस एसिड। H3PO3 को बोलते हैं फॉस्फोनिक एसिड या फिर ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। H3PO4 को बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फोरिक एसिड। ये सब पढ़ा चुकी हूँ मैं, ये कम से कम मैंने 3-4 बार रिपीट करा दिया है आपको, है ना। तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पर इसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अभी मैम आपने बताया कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा, वो ज़्यादा H+ आयन क्या करेगा, लूज करेगा। लेकिन केमिस्ट्री और उसमें एक्सेप्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो देखो ये इसमें एक्सेप्शन है, H3PO2 की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, H3PO3 की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और H3PO4 की 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो देखने से तो मैम ऐसा लग रहा है कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा वो ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा। तो ये जो H3PO4 है ये ज़्यादा एसिडिक नेचर का होना चाहिए, लेकिन इसमें ये ज़्यादा एसिडिक नेचर का नहीं होता। अरे मैम आपने अभी तो बताया कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, अभी आप बोल रहे हो इसमें फेल कर रहे हो। यस, ये एक्सेप्शन होता है, इसमें ये वाला ज़्यादा एसिडिक होता है, +1 वाला ज़्यादा एसिडिक होता है, और इसका रीज़न जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो स्ट्रक्चर से देखो, स्ट्रक्चर से देख रहे हो, इसमें 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, और इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे रही है। तो देखो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है वो इजीली H+ दे देगा, जबकि इस वाले में सिर्फ एक ही H दे सकता है। क्या इसमें H दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इसलिए जो ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस होते हैं उसमें +1 वाला मोर एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू +3 वाला। बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, अगर कभी भी NTA को टफ पेपर बनाना होगा तो वो इस पॉइंट को ज़रूर डालेगा, इधर से क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, क्योंकि बच्चों को पता तो होता है कि अगर जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, लेकिन उसको तो गलत करवाना है क्वेश्चन। उसका मेन टारगेट यही होता है NTA का कि बच्चा गलत करे क्वेश्चन। तो वो जब भी क्वेश्चन उठाएगा, टफ एग्जाम बनाएगा, यही से क्वेश्चन उठाएगा, क्योंकि ये रिवर्स इसका आंसर जाता है। क्लियर है? लेकिन हमने तो पढ़ लिया है तो हम पूरा सही आंसर करके टिक करके आएंगे। क्लियर है? चलिए जी, अब बात कर लेते हैं डी ब्लॉक की। अब यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। ठीक है, चलो पूछ लो, किसी को कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है पूछ लो।
चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इन डी ब्लॉक। ध्यान से सुनना, मैंने आपको कुछ रामबाण बताए हैं। जैसे कि जब भी बॉन्ड एंगल निकालना होता है तो ऑलवेज सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, हाइब्रिडाइजेशन निकालो, है ना। ऐसे ही जब भी आपको डी ब्लॉक में एसिडिक और बेसिक नेचर निकालना हो तो ऑलवेज आप ऑक्सीडेशन स्टेट से आंसर दोगे। सेकंड रामबाण है एसिडिक नेचर निकालने का, कि जब भी आप डी ब्लॉक में एसिडिक और बेसिक नेचर निकालोगे तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो जिसमें जिसकी मोर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा मतलब ज़्यादा एसिडिक, तो मोर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिडिक होगा, लेस ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बेसिक होगा, और जो मॉडरेट ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा वो एम्फोटेरिक होगा। क्लियर है। चलिए फॉर एग्जाम्पल CrO, Cr2O3, CrO3 दिया हुआ है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो ये एसिडिक होगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कम है तो ये बेसिक होगा, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मॉडरेट में आ रही है तो ये एम्फोटेरिक होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है MnO, Mn2O3, Mn2O7, 3 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आप लोग मुझे बताओ कौन सा इसमें एसिडिक है, कौन सा इसमें बेसिक है, और कौन सा इसमें एम्फोटेरिक है। कौन सा है? जो Mn2O7 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये एसिडिक नेचर का होता है। जो MnO है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, मतलब सबसे कम है, तो ये बेसिक नेचर का होगा, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बीच में आ रही है वो एम्फोटेरिक होगा। सीधा सा फंडा है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा वो एसिडिक, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम वो बेसिक, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मिड में आ रही है वो एम्फोटेरिक होगा। क्लियर है। तो ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये लोग आप करके बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं नहीं कराऊंगी ये, कुछ क्वेश्चंस आप भी करो। मैंने कम से कम अभी 10 से 15 क्वेश्चन करा दिए, अब आप लोग करना है। चलो, तो जनरल ट्रेंड मैंने अभी ये बताया कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो EN क्या होती है, कम होती है। अगर EN कम हो रही है तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा कि कम होगा, एसिडिक नेचर कम होगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो EN बढ़ती है, इसलिए पीरियड में जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ता है, ग्रुप में आने पर बेसिक नेचर बढ़ता है। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ऑक्साइड्स की। क्लियर है। यहाँ पर हमने बात कर ली मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, डी ब्लॉक के ऑक्साइड, पूरी केमिस्ट्री के ऑक्साइड्स की हमने बात कर ली। अब हम टाइप की बात कर लेते हैं। 4 टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स। जो एसिडिक ऑक्साइड्स होता है, एसिडिक अभी बताया मेटेलिक होते हैं कि नॉन मेटेलिक होते हैं। जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं। क्यों नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं? क्योंकि वो H+ आयन को लूज़ करते हैं। क्यों लूज़ कर रहे थे H+ आयन को? क्योंकि मैम उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में EN का डिफरेंस ज़्यादा था, इसलिए उसमें हाइड्रोजन आयन को वो क्या कर रहा था, लूज़ कर रहा था। तो जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, और अगर एसिडिक हैं तो ये किससे रिएक्शन करेंगे, बेस से रिएक्शन करेंगे, तो दे रिएक्ट विथ बेस। क्लियर है। तो एग्जाम्पल याद नहीं करने, नॉन मेटल्स जितने भी हैं उसके सारे एग्जाम्पल क्या होंगे, एसिडिक होंगे। बेसिक ऑक्साइड्स, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। क्यों बेसिक नेचर के होते हैं? क्योंकि ये OH- आयन को लूज करते हैं। एसिडिक मीडियम में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, मेटल और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, जिसकी वजह से जो मेटल्स होती हैं वो OH आयन को लूज करती है, और OH आयन को लूज करने की वजह से वो बेसिक नेचर की हो जाती है। अगर बेसिक है तो क्या ये एसिड से रिएक्शन करेंगी कि बेस से रिएक्शन करेंगी, ये एसिड से रिएक्शन करेंगी। क्लियर है। तो जो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो एस ब्लॉक में टोटली मेटल्स है ना, टोटली मेटल्स हैं, तो बेसिक ऑक्साइड्स होंगी या फिर एसिडिक ऑक्साइड्स होंगी,
मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो एस ब्लॉक में जितने भी ऑक्साइड्स होंगे सारे बेसिक नेचर के होंगे, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है बेरिलियम ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होता है। क्लियर है? क्या होता है? ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होता है। अब बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं और वो बेस के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं। क्लियर है? जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं। ये मेटलिक ऑक्साइड भी हो सकते हैं और ये मेटेलॉइड ऑक्साइड भी होते हैं। मैंने मेटलिक क्यों बोला? क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो बेरिलियम का ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक होता है। तो ये आता किसमें? मेटल्स में आता है, इसलिए बेरिलियम का जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक होता है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स याद करते हैं। बेरिलियम का ऑक्साइड Al2O3, ZnO, PbO, PbO2, SnO, SnO2, Sb2O3, As2O3, Cr2O3, Mn2O3, Ga2O3, V2O5। सिर्फ ये याद कर रहे हैं, बाकी एसिडिक और बेसिक को छोड़ देना। क्लियर है? एंड फोर्थ ऑक्साइड्स आते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स। न्यूट्रल ऑक्साइड्स 4 होते हैं, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं। क्लियर है? एंड फोर्थ एग्जाम्पल है इसका H2O। फिफ्थ है मिक्स्ड ऑक्साइड्स। ये दे आर फॉर्म बाय मोर देन वन टाइप। 3 है मिक्स्ड ऑक्साइड्स, न्यूट्रल के याद कर लो, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O और H2O। और जो मिक्स्ड ऑक्साइड्स होते हैं 3 एग्जाम्पल हैं, Fe3O4, मैग्नेटाइट जिसको बोलते हैं, ये एग्जिस्ट करता है FeO में और Fe2O3 में। क्लियर है? सेकेंड एग्जाम्पल है Pb3O4 का, इसको रेड लाइट के नाम से जाना जाता है। जो Pb3O4 होता है ये एग्जिस्ट करता है 2PbO और PbO2 में। एंड नेक्स्ट Mn3O4 जो होता है ये एग्जिस्ट करता है MnO और MnO2 में। क्लियर है? तो हमारे चारों ऑक्साइड्स कंप्लीट होते हैं, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल एंड एम्फोटेरिक। क्लियर है? चलो अब हम ग्रुप में भी समझा देती हूँ। अगर ग्रुप में क्वेश्चन आता है तो आप कैसे निकालोगे। फॉर एग्जांपल 13 ग्रुप में ये सारे होंगे कंपाउंड, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बना रहे हैं। फॉर्मूला बनाना आता होगा, नहीं आता है तो केमिकल बॉन्डिंग देखो, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ ऑक्साइड्स पढ़ाने आई हूँ, डीप में नहीं पढ़ाने आई। क्लियर है? अगर नहीं देखा है तो जाकर देखो ना, केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। देखो B2O3, Al2O3, Ga2O3, In2O3, TH2O3। तो अभी हमने पढ़ा जो Al2O3 और Ga2O3 है ये क्या है? एम्फोटेरिक है। अब मुझे बताओ ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर बेसिक नेचर बढ़ता है या फिर एसिडिक? बेसिक नेचर बढ़ता है। तो अगर ये एम्फोटेरिक हैं तो इसके नीचे वाले बेसिक होंगे कि एसिडिक होंगे? बिल्कुल सही आंसर, बेसिक होंगे, क्योंकि नीचे जाने पर क्या बढ़ता है? बेसिक नेचर बढ़ता है। और इसके ऊपर वाला क्या होगा? एसिडिक नेचर का होगा। क्लियर है? चलिए 14 ग्रुप में 2 टाइप के ऑक्साइड्स बनते हैं, मोनो ऑक्साइड और डाई ऑक्साइड। मोनो ऑक्साइड्स में हमने अभी पढ़ा SnO और PbO क्या है? एम्फोटेरिक। अगर एम्फोटेरिक के एम्फोटेरिक से ऊपर है तो ये एसिडिक होंगे कि बेसिक होंगे? ये एसिडिक होंगे। क्यों एसिडिक होंगे? क्योंकि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बेसिक बढ़ता है। तो अगर एम्फोटेरिक से ऊपर है तो ये एसिडिक नेचर के होंगे। बात कर लेते हैं डाई ऑक्साइड की। डाई ऑक्साइड में जो SnO2 और PbO2 होता है ये एम्फोटेरिक का नेचर है, तो ऊपर आ रहा है तो ये क्या हो जाएंगे? एसिडिक नेचर के हो जाएंगे। 15th ग्रुप में N2O3, P2O3, As2O3, Sb2O3, Bi2O3। अभी हमने पढ़ा ये दोनों क्या है? एम्फोटेरिक। तो इससे ऊपर वाले क्या हो जाएंगे? एसिडिक हो जाएंगे और इसके नीचे वाले बेसिक हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए ये आपका होमवर्क है, इसको करो। मैं तो करवा दूंगी, अगर फिर भी डाउट आता है तो आप मुझे बता देना, मैं करवा दूंगी, ठीक है? लेकिन आप खुद से करो ना, करो खुद से फटाफट से। अब बात कर लेते हैं एक्सेप्शन की। यूजुअली ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बेसिक नेचर बढ़ता है, क्योंकि EN क्या होती है? कम होती है।
लेकिन जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता है। क्लियर है? लेकिन एक एक्सेप्शन होता है पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स। पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स में जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता है। क्या बढ़ना चाहिए था? बेसिक नेचर बढ़ना चाहिए था। क्यों बढ़ना चाहिए था बेसिक नेचर? क्योंकि EN क्या होती है, ग्रुप में ऊपर से आने पर कम होती है, लेकिन पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स में एसिडिक नेचर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि साइज बढ़ता है। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी कम होती है, और बॉन्ड एनर्जी अगर कम हो रही है तो एसिडिक नेचर क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन कर लें कुछ। ये बताओ, Li2O, Na2O, K2O और Rb2O क्या ये मेटल्स हैं? बिल्कुल मेटल्स हैं। क्या ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं या फिर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं? इस क्वेश्चन में मैम इसमें ये तो एस ब्लॉक का मेंबर है, और एस ब्लॉक में हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता है कि बेसिक? बेसिक नेचर बढ़ता है। चलिए चलिए चलिए, इसमें बता दो आंसर। एसिडिक बढ़ेगा मेरे हिसाब से तो। नो मैम, एसिडिक नहीं बढ़ेगा। ये तो मेटल के हाइड्राइड्स हैं, वहाँ पर पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स में एसिडिक बढ़ता है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या, कौन सा नेचर बढ़ेगा? बेसिक नेचर ही बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या इसमें हम पीरियड में जा रहे हैं? बिल्कुल, पीरियड में जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ता है कि बेसिक नेचर बढ़ता है? जब भी हम पीरियड में जाते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है एसिडिक नेचर? क्योंकि EN बढ़ती है, इसलिए यहाँ जाने पर क्या बढ़ रहा है? एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HF, HCl, HBr, HI क्या ये पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स हैं? बिल्कुल। और पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स में क्या बढ़ेगा? एसिडिक की बेसिक? ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ेगा। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर आपकी ऑक्साइड्स कंप्लीट होते हैं। मैंने कुछ टाइम में आपको पूरी केमिस्ट्री के ऑक्साइड्स करा दिए हैं, एक्सेप्शन को भी ले लिया है। तो अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकता है। तो लेक्चर अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जो केमिस्ट्री को इतना ईजी वे में पढ़